आपका स्वागत है संजीत 96 जीके एंड जीएस में। आज हम लोग देखेंगे भारत की नदियाँ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय पार की नदियाँ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हिमालय के पार की नदियाँ है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम सजाएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 9 से 16 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी की लंबाई 1665 किलोमीटर तथा नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये यूपी टीईटी में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। 3, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। गंगा का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से हुआ है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। और जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में नाम से जाना जाता है। और सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना। मेघना को गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे अधिक नगम्य 2 नदियाँ कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मान सरोवर झील से होता है तथा गंगा का गोमुख के से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे बड़ा लंबा सड़क सेतु है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा, जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु पुल। बिहार के पटना तथा हाजीपुर के बीच है। क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत चीन में है। कावेरी का कर्नाटक से उद्गम स्थल है। नर्मदा का मध्य प्रदेश एमपी से और गंगा उत्तराखंड से हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 11, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। ये तीनों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है तिब्बत के। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर की नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज हिमालय से निकलने वाली हिमालय नदी है। हिमालय नदी में ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं गंगा हिमालय से निकलने वाली नदी है। ये सब हिमालय नदी है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, दो प्रमुख नदियों कौन सी है जो अमरकंटक की पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशा में बहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और अलग अलग दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 21, तवा किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा की सहायक नदी तवा है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इंदौर के समीप स्थित जनाव पाव पहाड़ी स्रोत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी जनावा पाव की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी को लवन की नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी ज्वारमुख नदी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में कौन से शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी एस्चुअरी नदी नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की निम्न नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती, ताप्ती एस्चुअरी
एस्चुअरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 31, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षिप्रा चंबल नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33, महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित नदियों युगों में से कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा तथा ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं एस्चुअरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई 1401 किलोमीटर और कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्र्यंबकम गांव में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 41, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा तथा पैनगंगा है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 43, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 44, कावेरी नदी गिरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। क्वेश्चन नंबर 45, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 48, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी की सहायक नदी पंचगंगा तथा दूधगंगा है। क्वेश्चन नंबर 49, इंडो ब्रह्मा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक पौराणिक नदी है इंडो ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 50, दामोदर नदी निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कोटा, नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की सबसे बड़ी वाहक नदी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 54, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 55, मानस किस नदी की उपनदी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र की उपनदी मानस नदी है। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 57, सोन और नर्मदा नदी निकलती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक से सोन और नर्मदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 59, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र सतलज तथा सिंधु। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 61, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घाघरा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतलज। सतलज नदी का भी उद्गम स्थल तिब्बत में है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है। यह अमरकंटक की से निकलती है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध नदी है, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साबरमती नदी। क्वेश्चन नंबर 68, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी गंगा एवं महानदी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 71, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 72, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 73, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जमुना। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न
पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर नदी। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 77, बेतवा नदी मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना में बेतवा नदी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 80, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 83, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 84, शारदा नदी का उद्गम स्थल है? मलाम हिमनद। क्वेश्चन नंबर 85, अमरकंटक की कौन सी नदी का उद्गम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों, ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कावेरी तथा कृष्णा तथा कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। सरोवर झील तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत के दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन। सोन नदी गंगा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी का। क्वेश्चन नंबर 94, हंगरी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंग नदी का। क्वेश्चन नंबर 97, सतलज नदी का उद्गम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 97, सतलज नदी का उद्गम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से
कहीं भी नहीं। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में। ये गलत है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में नहीं, कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 99, सिंधु नदी का उद्गम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश पर्वत से सिंधु नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। क्वेश्चन नंबर 101, भागीरथी नदी निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से भारत में तल छत पर प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 103, सिंधु नदी एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, सूची 1 और 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सही उत्तर दीजिए। सूची 1, नदी तथा नगर। गोमती लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के नदी के किनारे है। गोदावरी नदी के किनारे राजमुंद्री है। कावेरी तिरुचिरापल्ली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106, सुमेलित कीजिए सूची तथा सहायक नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी, भीमा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, तीस्ता नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी, इंद्रावती तथा जमुना नदी की सहायक नदी चंबल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 108, दूध गंगा नदी में से किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एवं कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 109, अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 111, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।